नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गई है, लेकिन चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। फजीहत भी हो रही है जेडीयू की। जिस तरह से 2019 में जेडीयू ने इनकार कर दिया था। सीएम नीतीश कुमार उस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि उन्हें सांकेतिक भागीदारी मंजूर नहीं है, वो आनुपातिक भागीदारी चाहते हैं। यानी उनके जो 16 सांसद हैं उस आधार पर उन्हें सीटें मिलनी चाहिए, उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। और इस मसले पर जेडीयू ने बैकफुट पर अपना पैर खींच लिए थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी मोदी कैबिनेट में वो शामिल नहीं हुए थे। लेकिन 2021 का वक्त है और 2021 में अचानक तमाम समीकरण बदल गए और जेडीयू तैयार हो गई केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल को। हालांकि उस वक्त जो ये बात कही गई थी, उस वक्त भी बीजेपी एक ही सीट दे रही थी जेडीयू को, यानी एक ही मंत्री पद दे रही थी। और आज भी अगर जो शामिल हुए हैं जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो एक ही पद महज मिला है। उस पर बवाल जेडीयू के अंदर भी है और बाहर भी है। बाहर में तमाम तरह की चर्चा है कि जेडीयू अब बैकफुट पर आ गई है। बात भी सही है। अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में जब पिछली बार तस्वीर अलग थी, नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी थी और बीजेपी छोटी पार्टी थी, लेकिन अब तस्वीर उलट चुकी है। बिहार में बीजेपी बड़ी हो गई है और नीतीश कुमार की पार्टी का कद छोटा हो गया है। जी हाँ, सांसद माफ कीजिएगा, विधायक उसके कम है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस मसले पर बैकफुट पर हैं और अब जो है तमाम तरह के समीकरण बदल चुके हैं। हालांकि जेडीयू तमाम तरह की कवायदे कर रही है अपना कद बढ़ाने के लिए। कई जगह अगर कहा जाए कि एलजेपी के जो एकमात्र विधायक थे उन्हें भी अपने पाले में कर लिया, बसपा के एकमात्र विधायक थे उन्हें भी अपने पाले में कर लिया, लेकिन फिलहाल संख्या काफ़ी कम है बीजेपी से और जेडीयू को इसकी कसमसाहट है। तो जेडीयू इसके लिए तमाम प्रयास कर रही है। जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने तो यात्रा भी शुरू कर दी है। माना यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भविष्य में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो खैर, इन तमाम बातों के बीच हम ये बात चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष तो घेर रहा है कि नीतीश कुमार का वो कमिटमेंट कहाँ चला गया जो 2019 में वो दिखा रहे थे। कह रहे थे कि उन्हें सांकेतिक भागीदारी नहीं चाहिए, वो आनुपातिक भागीदारी लेंगे, 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का पद लेंगे। लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने ये तमाम बातें ताक पर रख दी और एक व्यक्ति ही शामिल हो गया। तो इसके पीछे एक वजह ये भी आई थी, बताया गया था नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से दुश्मनी पाल रखी है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को रोकने के लिए भी नीतीश कुमार ने यह समझौता किया। ये तमाम बातें अंदर खाने की हैं, लेकिन जिस तरह से जेडीयू ने समझौता कर लिया और महज एक मंत्री पद पर मान गए, हालांकि इसका इफेक्ट जेडीयू के अंदर भी दिख रहा है। ललन सिंह, जिनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी मंत्री बनने की, वो नहीं बन सके, तो उसके बाद उनका दर्द भी छलक छलक कर सामने आ रहा है। तो इस बीच बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस दर्द को बढ़ाने में जुटी हुई है। बीजेपी के नेता भी बाज नहीं आ रहे हैं जेडीयू के इस दर्द को और भी ज़्यादा छलकाने में। तो हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। बीजेपी के एक विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा, जो पटना के विधायक हैं, पटना के कुम्हरार के विधायक हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है इस मसले पर और उन्होंने कह दिया है कि अब जेडीयू जो है एक नई सोच के साथ सामने आई है और इस नई सोच की वजह से अब जो है एक नए मोड़ पर जो है जेडीयू है और नया सोच है जेडीयू का, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसे अगर समझें तो कहीं ना कहीं तंज कसा जा रहा है। जेडीयू नई सोच के साथ सामने आई है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं विधायक अरुण कुमार सिन्हा, जो पटना से विधायक हैं कुम्हरार से। उनका ये कहना है कि ये जेडीयू की बदली हुई सोच है, नई सोच है, उसके तहत अब जेडीयू जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई है। तो आपको बताएं कि जिस तरह से उनका जो बयान आया है, जो सीनियर लीडर हैं पार्टी के अरुण कुमार सिन्हा ने जेडीयू के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की वजह का बड़ा खुलासा किया और कहा कि अरुण इसे बदली हुई सोच का परिणाम बताया है। उन्होंने ये कहा है, अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि बीजेपी को लेकर उनके सहयोगियों की सोच में बदलाव हुआ है। 2014 में नरेंद्र मोदी को जब एनडीए चुनाव प्रचार अभियान की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, तब बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन बाद में उनकी सोच में परिवर्तन हुआ और एक बार फिर जेडीयू बीजेपी के साथ खड़ी है। ये कह रहे हैं अरुण कुमार सिन्हा, जो विधायक हैं बीजेपी के। उनका कहना है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल होने के वाक़ये को
भी इसी नज़रिए से देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात कह रहे हैं, कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सोच बदल गई है। तो आखिर सोच क्यों बदली है, इसकी वजह हमने आपको पहले ही बता दी कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से सीटें लूज कर दी, वो बड़े भाई की भूमिका में थे, अब छोटे भाई की भूमिका में आ गए। भले ही मुख्यमंत्री बना दिया गया नीतीश कुमार को, लेकिन बीजेपी अपनी हिसाब से सरकार को चला रही है, ये बातें आती रही हैं सामने। तो अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इस मजबूरी में ये समझौता किया और जो अपनी शर्तें थी, जो 2019 की शर्तें थी, उसे तोड़ दी और 2021 में अब जो नई सोच के साथ जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गई। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।